नमस्कार। आज का हमारा पाठ है हिंदी आरओ से चैप्टर नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज। ये कविता हमने बहुत अच्छे से समझी थी, सरल भाव से इसको स्पष्ट किया था और आज इसके महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप मुस्कुराएंगे हम इस पंक्ति में हम कौन हैं? दूरदर्शन वाले, अपाहिज, दर्शक, कवि। तो बच्चों इसका सही जवाब आप सबको पता है। तो कौन मुस्कुराएंगे? दूरदर्शन वाले। ऑप्शन ए इज राइट। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? दया की, परोपकार की, वात्सल्य की, क्रूरता की? तो सही जवाब है क्रूरता की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? सामान्य व्यक्ति की दुर्दशा और खुशी, समाचार और खेल, दर्शक और अपाहिज रोते, नए और पुराने कार्यक्रम। तो कैमरे में बंद अपाहिज इस कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? एक साथ दिखाना चाहता है दर्शक और अपाहिज को रोते हुए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? कैमरामैन को, अपाहिज को, दर्शकों को, दूरदर्शन वालों को? तो सही जवाब होगा बच्चों दूरदर्शन वालों को। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? दुर्बल को, सबल को, अपंग को, बीमार को? किसको लाए थे? आप सबको पता है अपंग को, मतलब अपाहिज को लेकर आए थे। अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? उलझन दिखाई देती है, कसमसाहट दिखाई देती है, पीड़ा, मुस्कान? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो कसमसाहट उसके होठों पर दिखाई देती है। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? नायक नायिका को, भाई बहन को, अपाहिज और दर्शक को, सखा सखी को? तो इसका सही उत्तर सबको पता है, अपाहिज और दर्शक दोनों को एक साथ रुलाना चाहता है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन हैं? रघुवीर सहाय, रघुवीर सिंह, रघुवीर प्रसाद, रघुवीर प्रकाश? 8 का सही जवाब होगा बच्चों रघुवीर सहाय। हम किसी पर बोलेंगे, किस पर बोलेंगे? मंच पर, दूरदर्शन पर, रेडियो पर, घर पर? 9 का सही जवाब होगा दूरदर्शन पर। हम क्या हैं? सख्त हैं, दुर्बल हैं, समर्थ हैं, निर्जीव हैं? तो 10 का सही उत्तर है समर्थ है। हम किसे लाएंगे? शक्तिवान को, शासनाध्यक्ष को, सेनापति को, दुर्बल को? तो ये व्यंग्यपूर्ण कविता है और इसमें जो दूरदर्शन वाले हैं उनके ऊपर कटाक्ष किया गया है और उनको ही समर्थवान बताया गया है कि उनकी मतलब जो बोलने की क्षमता है और बोलने की शैली है वो तब भी सार्थक हो पाती है जब वो अपने कैमरे के सामने जिनको प्रस्तुत करते हैं वो भाव विभोर हो जाएं, दर्शक भी उनके साथ साथ रोने लग जाएं। तो अपने आप को समर्थ मानते हैं और दुर्बल को सामने लाएंगे, अपंग को सामने लाएंगे, उसको रुलाएंगे, साथ साथ दर्शकों को भी रुला देंगे, तब उनका काम पूरा हो जाएगा। तो हम किसे लाएंगे? यहाँ पर 11 का उत्तर है दुर्बल को लाएंगे। और दुर्बल को हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ ले जाएंगे? मंच पर, बंद कमरे में, घर पर, मेले में? तो सही उत्तर होगा बंद कमरे में। हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? हम अशक्त और अज्ञानी हैं, हम बेकार और बेकरार हैं, हम समर्थ और शक्तिवान हैं, हम अपंग और लाचार हैं? तो 13 का सही उत्तर आपने सोच लिया होगा, सही जवाब है हम समर्थ और शक्तिवान हैं। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? तो अपाहिज से किस प्रकार का प्रश्न पूछता है? अर्थपूर्ण, तर्कसंगत, भावपूर्ण, अर्थहीन? मतलब किसी बात का अर्थ ही नहीं रहता, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। तो उत्तर इसका डी सही होगा, अर्थहीन प्रश्न पूछता है। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपना सुख, अपना दुख, अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति? तो अपाहिज नहीं बता पाएगा अपना दुख। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम अपाहिज को क्या करते हैं? रुला देते हैं, हंसा देते हैं, नचा देते हैं, गाना गवा देते हैं? तो 16 का सही जवाब होगा रुला देते हैं। कैमरे वाले
पर्दे पर अपाहिज को क्या दिखाएंगे? हंसी दिखाएंगे, रोने से फूली आंखें दिखाएंगे, अपंगता दिखाएंगे, नृत्य का दृश्य दिखाएंगे। तो सही जवाब है बच्चों, रोने से फूली आंख दिखाएंगे। कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दर्शक और अपाहिज को रोते हुए दिखाना चाहता है। पर्दे पर किसकी कीमत है? दर्शक की, अपाहिज की, प्रस्तुतकर्ता की, वक्त की। तो पर्दे पर कीमत किसकी है? वक्त की। वक्त रहते अगर दोनों चीज़ें संभव हो जाए तो इनका कार्यक्रम सफल हो जाता है। प्रश्न नंबर 20, कार्यक्रम समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? मुस्कुराकर धन्यवाद, खेदपूर्ण धन्यवाद, रोते हुए धन्यवाद, कुछ भी नहीं। तो सही जवाब है मुस्कुराकर धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? शांति, धैर्य, हिम्मत, दया। तो सही उत्तर होगा धैर्य रखने के लिए अनुरोध करता है। प्रस्तुतकर्ता बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, क्यों कहता है? अपाहिज और दर्शक नहीं रोए, प्रस्तुतकर्ता और दर्शक नहीं रोए, अपाहिज और प्रस्तुतकर्ता नहीं रोए, कैमरा खराब हो गया। तो सही है अपाहिज और दर्शक नहीं रोए। इसके लिए वह कहता है कि बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, है ना। वो दोनों रोने लग जाएं तो उनका काम हो जाता है। पर्दे पर किसकी कीमत बताई गई है? अपाहिज की, कैमरामैन की, वक्त की, अभिनेता की। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका सही उत्तर है वक्त की। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? उत्तर है, आप सोच लीजिएगा। तो सही उत्तर आएगा अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? सही उत्तर है दूरदर्शन वालों पर। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? अपाहिज की संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। तो सही उत्तर होगा बच्चों सामाजिक। और ये सभी प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। ये आपको आंसर की मिल जाएगी। और वीडियो के सभी उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।